साथियों नमस्कार। मुझे फिर आज अपार खुशी हो रहा है कि YouTube के माध्यम से आप लोगों से मिलने का, बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथियों, मेरा आज का टॉपिक है सब इच्छाओं की पूर्ति का साधन क्या है। तो इस पर मैंने बहुत अध्ययन किया, स्टडी किया, तो ये पता चला मुझे कि इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए हम जब जब इच्छा करते जाएंगे, एक इच्छा पूरा होगा तो दूसरा इच्छा उसी क्षण तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने ये अपने अध्ययन में पाया कि इच्छाओं का अंत नहीं है। हम जैसे कोई भी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा करेंगे और वह प्राप्त हो भी जाएगा तो उससे हमको तृप्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि इच्छा एक तृष्णा है और तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकता। तो मेरा थम्सअप था कि सब इच्छाओं की पूर्ति का साधन क्या है। तो मैंने शास्त्रों के अध्ययन से ये पता चला मुझे कि इच्छाओं की पूर्ति का एक ही साधन है, सब इच्छाओं का त्याग या इच्छा रहित हो जाना। अब जब हम इच्छा का ही त्याग कर देंगे या इच्छा रहित हो जाएंगे तो हमको वह सारी सृष्टि का जो भी सुख वैभव, जो चाहत है, जो हमारा ड्रीम है, वो ऑटोमेटिक इच्छा रहित होने से प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य ये है कि हमको इच्छा बढ़ाने से इच्छा की पूर्ति नहीं होगा, वरन इच्छा रहित होने से हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। तो जब इच्छा ही नहीं है तो उसकी पूर्ति का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए सब इच्छाओं की पूर्ति का एक ही साधन है, इच्छाओं का या तो त्याग कर दो या इच्छा रहित हो जाओ। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसी बात को और आगे अध्ययन बढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। देखो, हमें मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनि भोगने के बाद, और यह 84 लाख योनि 200 करोड़ अन्य जीव जंतु पशु प्राणी का योनि भोगने के बाद 200 करोड़ साथियों, उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। तो इस मनुष्य शरीर को हमको ऐसे बेहतर बनाना है कि फिर हमें 84 लाख योनि, 200 करोड़ जीव जंतु पशु प्राणी अब ऐसे योनियों में ना जाना पड़े, नरकों में ना जाना पड़े, क्योंकि ये मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, ये साधनों का धाम है, कर्म भूमि है, और बाकी प्राणी भोग भूमि है। आपने कभी कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा या अन्य जीव जंतु को स्वर्ग की प्राप्ति हुआ है ऐसा नहीं सुने होंगे, या बुरे कर्मों से नरक का प्राप्ति हुआ है ऐसे नहीं सुने होंगे, क्योंकि उन लोग एक सिस्टम में ढले हुए हैं। उन लोगों को अपना प्रारब्ध भोग भोग कर एक छोटे योनि से बड़े योनि ऐसे योनि को प्राप्त करना ही पड़ेगा। उन लोग कर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य शरीर दोस्तों भोग भूमि के साथ साथ कर्म भूमि है, यानी हम अपने पुराने कर्मों को भी भोगेंगे और नए कर्मों के माध्यम से स्वर्ग या नरक की प्राप्ति करेंगे। तो दोस्तों, हमको इच्छा की पूर्ति तो कर नहीं सकते, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति जरूर कर सकते हैं। इस रहस्य को थोड़ा गंभीरता से समझिए साथियों। इच्छा और उद्देश्य अलग होता है, इच्छा अलग होता है। आज तक दुनिया में कोई भी प्राणी अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका है, क्योंकि इच्छा तृष्णा होता है और तृष्णा मृग जल के समान होता है, मरुभूमि के मृग तृष्णा के समान होता है। इसलिए इच्छा का कभी पूर्ति नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, हमारा मनुष्य जन्म उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। उद्देश्य क्या है? सुख किसमें है? आत्मा में। तो कहना चाहिए साथियों, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, सुखी सुखी हम सब कहे, सुख में जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाही। यह आत्मा ही सुख स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और इसी आत्म स्वरूप की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए ही हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो हम सबको इस मनुष्य शरीर को पाकर अपने
आत्म सुख की प्राप्ति का उद्देश्य बनाना है। यही हमारा जन्मजात उद्देश्य है। लेकिन हम लोग संसार में आकर इच्छाओं में, वासनाओं में बहते रहते हैं और मूल उद्देश्य जो हमें आत्म सुख प्राप्त करना है, उस उद्देश्य की तरफ हम सबका ध्यान ही नहीं रहता है और इच्छाओं की पूर्ति करते करते हमारा जीवन खत्म होते जाता है। तो और न इच्छाएं समाप्त होता है, इच्छाओं की पूर्ति होता है और जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो मेरा सारांश संदेश आप सबके लिए यही है कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना है साथियों, उद्देश्य की पूर्ति करना है। और उद्देश्य की अगर पूर्ति हो गया तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा और 84 लाख योनियों के चक्कर से बचकर हम अजर अमर उस आत्म स्वरूप में जग जाएंगे और सदा के लिए पूर्ण सुखी परमानंद की सुखी को प्राप्त कर लेंगे। यही मेरा आज का टॉपिक है साथियों, और आज के वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।